गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास और वेस्टिज एक अपॉर्चुनिटी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थंबनेल्स तो आप लोग देखे होंगे, रूल्स टू बिकम रिच, यानी कि अमीर होने के, सफल होने के कुछ बेहतरीन नियम जो कि हमें खुद के ऊपर काम करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए। आगे जो भी वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। गाइस, टॉपिक है आज की रूल्स टू बिकम रिच। सोच में पड़ गए होंगे आप लोग कि रिच बनने के, सफल बनने के भी नियम होते हैं क्या? जी हाँ, होते हैं। जो लोग सफल बनना चाहते हैं या जो लोग सफल बन चुके हैं, सफल बनने के लिए जो काम करना चाहिए वो करना जरूरी है। और जितने भी व्यक्ति सफल हैं उनके लाइफ में कुछ डिसिप्लिन होती है, वो कुछ सिस्टमेटिक अपने शेड्यूल बनाते हैं, जिसके वजह से वो लोग आज के डेट में सफल है। तो इसी रूल्स के बारे में, इसी सिस्टमेटिक डिसिप्लिन के बारे में आज हम कुछ बात करते हैं। आज हम 7 इंपोर्टेंट स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे, यानी कि 7 रूल्स टू बिकम रिच। तो चलिए जानते हैं ये 7 रूल्स हैं क्या। कहते हैं स्टे रिच इज डिफिकल्ट एंड बी रिच इज सिंपल। अमीर बन जाना सिंपल है, बने रहना मुश्किल है। तो अमीर बन जाते हैं, कोई भी ऑफर मिल गया, कहां से भी पैसे आ गए, कहीं से भी कुछ बड़ा अचीवमेंट हो गया तो उनके पास पैसे आ गए, अमीर बन गए। उसी पैसे को मेंटेन करना या उसी पैसे को इंक्रीज करने के लिए रूल्स चाहिए, सिस्टम चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। वो लोगों के पास नहीं होती, इसीलिए कुछ लोग अमीर बने भी जाते हैं या बन भी जाते हैं, उसके बाद भी नीचे उतर जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे क्या क्या रूल्स हैं जिसके वजह से हम अमीर तो बनेंगे और बने भी रहेंगे जिंदगी भर के लिए, या हम लोगों की डेवलपमेंट होती रहेगी। तो उसके लिए कुछ रूल्स है। ये रूल्स है क्या? पहला है सेल्फ मॉडिफिकेशन। ये सेल्फ मॉडिफिकेशन क्या है? काम अपने ऊपर ही करना जरूरी है अगर आप लाइफ में सफल बनना चाहते हैं। काम अपने ऊपर क्या है? इसके कुछ कैटेगरीज है। जैसे कि पहला है वे ऑफ टॉकिंग, बात कैसे करनी है। मतलब जिन लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप वक्त गुजार रहे हैं, उन लोगों से कैसे बात करनी है। आप मान लीजिए स्ट्रेंजर भी हो, बात करने की तरीका यानी कि आप जो बोल रहे हैं उनके लिए कष्टदायक नहीं होना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों की बातों में ज्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके बात करने की तरीके से लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो पहला है मिस लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, मीठा बोलनी है, उनकी बातों को अप्रिशिएट करनी है। भले ही बात कम करो, ज्यादा सुनो उन्हें, ताकि वो और आपकी बॉन्डिंग बन सके। तो पहला आ जाता है वे ऑफ टॉकिंग। इसके बाद आ जाता है दूसरा स्टेप, वो है ड्रेसिंग सेंस। जी हाँ, आपकी जो आउटफिट है जो भी आप पहने हैं वो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। आप अगर कहीं पे जा रहे हैं ऑफिस तो फॉर्मल रहना जरूरी है, कहीं इवेंट पर जा रहे हैं तो कैजुअल पहन सकते हैं, किसी मैरिज में जा रहे हैं तो एथनिक या कुछ और भी पहन सकते हैं। यानी कि जगह के हिसाब से पहनवा भी जरूरी है। ये जो आउटफिट है ये लोगों को इम्प्रेस करती है। ये आउटफिट की वजह से लोग आपके लाइफ में डिसिप्लिन क्या है जान सकते हैं। तो आप अगर बिजनेस, व्यवसाय, ऑफिस, कहीं पे भी आप अपना प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं तो फॉर्मल रहना जरूरी है। तो ड्रेसिंग सेंस भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके साथ आ जाती है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या है? आप कैसे बैठे हैं, कैसे सोच रहे हैं, कैसे मुंह बना के बैठे हैं, आपके पैर कैसे हैं, हाथ कैसे हैं, कुछ लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ना आपका पता चल जाता है, भले ही आपका मुंह बंद हो लेकिन जो बॉडी है वो बता देता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप डर गए हो, आप मायूस हो, आप कुछ सोच रहे हो, ये पता चल जाता है। तो जब भी आप अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू करना है तो आपको कॉन्फिडेंस फील आना चाहिए अंदर से। तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आपको काम करनी है, कैसे खड़ा होना है, कैसे क्या है, सब ये हो जाता है सेल्फ मॉडिफिकेशन। ये हमें खुद को मतलब मॉडिफाई करनी है, रिपेयर करनी है जो भी गलतियां हैं। सफल होने के लिए पहले खुद के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद प्रोफेशन अपग्रेड हो जाता है।
तो ये हो गया पहला स्टेप। इसके बाद आ जाता है ऑलवेज रेडी टू लर्न, यानी कि सीखने की इच्छा रहनी चाहिए आपके अंदर। अगर मटका भर गया है तो उसके अंदर आप पानी नहीं डाल सकते, अगर पानी डालनी है तो मटका को खाली करना जरूरी है। तो अगर आप सीखते रहेंगे, अपग्रेड होते रहेंगे दिन ब दिन, तो पीपल्स आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे और आप भी सीखते सीखते एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो ऑलवेज रेडी टू लर्न एटीट्यूड मेंटेन करनी है स्टूडेंट वाली, क्योंकि स्टूडेंट लोगों की मतलब एक रहती है कि सीखनी है सीखनी है सीखनी है, उसीलिए और इसी के लिए जितने भी स्टूडेंट है वो धीरे 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 अपग्रेड हो जाते हैं। तो आपको भी स्टूडेंट मेंटालिटी एटीट्यूड मेंटेन करना है। तो ये हो जाता है दूसरा स्टेप। उसके बाद तीसरा आ जाता है बिलीव इन योर सेल्फ 100%। आप जो भी काम करते हैं उसके ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए, ट्रस्ट होनी चाहिए खुद पर 100%, 10, 20 या 99 भी नहीं होना चाहिए। 100% बिलीफ है कि यस आई कैन डू, जो भी आप कर रहे हो। तो खुद के ऊपर पहला बिलीफ रखना चाहिए। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा है ऑलवेज मेंटेन ऑनेस्टी। देखिए, आप जो भी काम करो, आपके पास अगर ऑनेस्टी नहीं है तो वो काम ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं होने वाली, वो आगे जाकर कोलैप्स हो जाती है। क्योंकि जितने भी काम है, जॉब ले लीजिए, कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, हम करते हैं पीपल के साथ, और अगर आप ऑनेस्ट ही नहीं हो तो दूसरों का जो बिलीफ है वो टूट जाता है एक समय आने के बाद, तो आपका काम के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। तो इसके लिए ऑनेस्टी मेंटेन करना जरूरी है। उसके बाद आ जाता है पांचवा पॉइंट, बिहेव हम्बल। अच्छा बिहेव करना जरूरी है, पोलाइटनेस रहना जरूरी है आपके और आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपके जो कलीग हैं, जो प्रोफेशन जिनके साथ आप कंटिन्यू कर रहे हैं, उन लोगों के साथ आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेव है वो पोलाइट रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए। दूसरों के नीचे झुकना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं जिस पेड़ में फल लगे हो वो झुके रहते हैं और जिसमें कुछ भी नहीं है वो अकड़े रहते हैं। तो कहावत भी है, जिनके पास जान है वो झुके रहते हैं क्योंकि अकड़ते तो मुर्दे हैं, कहते हैं, आप लोग सुने होंगे। तो झुके रहने से ना प्यार मिलता है, रिश्ता स्ट्रांग रहता है, बॉन्डिंग स्ट्रांग रहता है, आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत देर तक, बहुत समय तक, लाइफ टाइम तक कंटिन्यू करती है। तो झुकना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया 5th पॉइंट। उसके बाद 6th पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है टाइम मैनेजमेंट। आपके पर्सनल काम होंगे, आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, आप कुछ एजुकेशन लेनी है, आप स्टडी करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में कुछ भी है, सुबह से लेकर शाम तक के आपके जितने भी सारे काम है वो सारे काम में टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। आपको खुद को डिसाइड करना है कि मुझे इतना समय से लेकर इतना समय तक के ये काम करनी है। आप अगर खुद डिसाइड कर लेंगे, टाइम को मैनेज करना सीख जाएंगे, तो आगे जाकर आपको परेशानी नहीं होगी और हर एक काम में आपकी इंक्रीमेंट बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम इज सो प्रीसियस। जो लोग टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते, टाइम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, और जब टाइम रिस्पेक्ट ही नहीं करती तो आपके माहौल में, आपके सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट आगे जाके अर्न नहीं होने वाली। कहते हैं वक्त रहते सुधर जाओ, अगर वक्त आपको सुधारने लगी तो भाई बहुत तकलीफ देकर सुधारेगी आपको। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितने भी सफल व्यक्ति हैं उनके हर एक काम ऑन टाइम होता है। उठेंगे कब, सोएंगे कब, कितना समय काम करेंगे, कितना समय परिवार को देंगे, कितना समय एंटरटेनमेंट को देंगे, कितना समय दोस्तों को देंगे, उनका हर एक चीज शेड्यूल रहता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करनी है। उसके बाद आ जाती है 7th मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मेन काम है जो कि आपको सफल बनाएगी या रिच बनाएगी वो है काम आपकी। पहले तो जो 6th पॉइंट है वो तो आपके सेल्फ के ऊपर काम किया आप। उसके बाद आ जाता है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होना चाहिए? देखिए, आपको बनना है रिच। रिच यानी कि क्या? बहुत ज्यादा पैसा। तो आप जॉब से बहुत ज्यादा पैसा अर्न नहीं कर सकते, उसमें लिमिटेड इनकम है। और हम बात कर रहे हैं रिच की, हम मिडिल क्लास फैमिली की बात नहीं कर रहे, रिच बनने की बात कर रहे हैं, सक्सेसफुल होने की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए आप जो भी प्रोफेशन में है उसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करते हुए ऐसा एक प्रोफेशन चूज कीजिए उसके साथ जिस प्रोफेशन में कि आपका काम होगा नेटवर्क बेस्ड। ये है 7वां पॉइंट, नेटवर्क बेस्ड वर्क। तो गाइस चलिए जानते हैं ये नेटवर्क बेस्ड वर्क है क्या।
नेटवर्क बेस्ड वर्क यानी कि आप जो भी प्रोफेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, आपके नीचे एक नेटवर्क रहना जरूरी है। ये नेटवर्क आपको सपोर्ट करेंगे आपकी अर्निंग को ग्रो करने में, आपकी समय को मल्टीप्लाई करने में। आप सोच के देखिए, सुबह से शाम तक के आप अगर 8 घंटा से 10 घंटा काम करते हैं और उसकी एक सैलरी आपको मिल रही है, ये समय जितना भी आप ज्यादा बढ़ा करेंगे आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। और ये समय को बढ़ा करने के लिए आपके पास कोई साधन है ही नहीं। अगर आपके नीचे नेटवर्क है और वो नेटवर्क आपके लिए काम कर रही हो, तो आप अगर 8 घंटा काम कर रहे हैं, नीचे आपकी 2 नेटवर्क है, वो भी 8-8 घंटा काम करते हैं, यानी कि 24 आवर आपके हो जाते हैं। तो सोच के देखिए नेटवर्क की पावर क्या है। जितनी बड़ी नेटवर्क, आपकी समय मल्टीप्लाई हो जाएगी। समय अगर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपकी अर्निंग इंक्रीज होने वाली है। तो नेटवर्क बेस्ड वर्क क्या है और कौन कौन से लोग इसे फॉलो करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है। पिक्चर आपको दिख रही होगी, ये पिक्चर है अंबानी जी की। और अंबानी जी कौन है ये आप सबको पता होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज नेटवर्क, मतलब जो वर्ड है नेटवर्क, उसे कैसे यूज करती है अपने प्रोफेशन में। फोटो दिख रहा होगा आपको रिलायंस ट्रेंड का। रिलायंस ट्रेंड एक मॉल है, वो रिलायंस की है। इसके साथ और एक है रिलायंस डिजिटल, ये भी एक मॉल है। इसके साथ है जियो, ये भी रिलायंस का है। ये सारे डिफरेंट सेक्टर है। ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर है रिलायंस की, और ये रिलायंस की बहुत सारे सेक्टर मदद करते हैं अंबानी जी की टाइम को मल्टीप्लाई करने में। इतने सारे वर्कर्स, इतने सारे फ्रेंचाइजी ये नीचे खोल के रखे हैं। ये जितने भी लोग नीचे काम करते हैं उनकी टाइम मल्टीप्लाई होती है, अर्निंग आती है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इनका फाइनेंशियल सिक्योरिटी कवर हो जाती है इसके वजह से। क्योंकि अगर आपके पास नेटवर्क है, आप अगर काम को थोड़े समय के लिए बंद भी कर रहे हैं, तो नीचे का नेटवर्क आपको ये काम करके देगी और आपकी अर्निंग आती रहेगी। यानी कि काम बंद करने के बाद भी आपकी जो नीचे की जो अर्निंग है वो आती रहेगी आपको। इसीलिए कहते हैं नेटवर्क बेस्ड वर्क में आपको टाइम फ्रीडम मिल जाएगा, क्योंकि एक समय आने के बाद नीचे बहुत बड़ी नेटवर्क बन जाती है और उसी नेटवर्क के काम से आपको अर्निंग आती है। तो आप अपने हिसाब से छुट्टियां ले सकते हैं, तो आपको टाइम फ्रीडम मिल जाती है। दूसरा है मनी मल्टीप्लाई, यानी कि मनी फ्रीडम। ये मनी फ्रीडम क्या है? मनी फ्रीडम, नीचे के लोग इतना ज्यादा काम करेंगे, आपको पैसों की आजादी मिल जाती है, यानी कि पैसों की कमी नहीं होती है, जिसके वजह से आप रिच हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। क्योंकि नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति से आपको एक रुपए भी आ जाता है, तो आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं रिलायंस जियो का। पिक्चर दिख रहा होगा आपको। जियो जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो 6 महीना फ्री कर दिया अपना पैक को। फ्री कर देने से क्या होता है, ज्यादातर लोगों की अटेंशन ले लिया वो, और पूरा कवर हो गया ऑल ओवर इंडिया में। 6 महीने के बाद उसका जो रिचार्ज पैक है वो लॉन्च हो गया, 99 प्राइम मेंबरशिप, उसके प्लस जो भी रिचार्ज अमाउंट है। वो जो 99 मेंबरशिप है उससे होता क्या है, फ्री में जब लॉन्च कर दिया तो बहुत सारे लोग जुड़ गए, यानी कि वो बन गया नेटवर्क। जब 99 की मेंबरशिप डाल दिए तो 6 महीने में जितने भी मतलब उन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी वो निकल आई, क्योंकि ज्यादातर पीपल को कवर कर दिए और 99 उन्हीं से ले लिए, तो वो कवर हो गया। ज्यादा नेटवर्क यानी कि जितने ज्यादा लोग नीचे हैं, एक इंसान से ज्यादा पैसा हमें अर्न नहीं करनी है, छोटा छोटा अमाउंट ही अर्न करनी है, लेकिन लोग ज्यादा रहना चाहिए। काम जो भी करो आपके पास नेटवर्क बहुत बड़ी होनी चाहिए। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा, और एक इंसान से थोड़े थोड़े करके पूरा एक बहुत बड़ी अर्निंग बन जाती है। तो ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने की अंबानी है, टाटा है, बिरला है, जितने भी बिल गेट्स हैं, जितने भी हैं, इन लोगों की फॉर्मूला ये है, ज्यादा एरिया कैप्चर करनी है नेटवर्क के थ्रू, हर एक नेटवर्क से थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेना है, जैसे कि फायदा उनका भी हो हमारा भी हो। और थोड़ा थोड़ा मुनाफा अगर बहुत सारे लोगों के पास से आ जाता है एक इंसान के पास, तो वो इंसान हो जाता है सफल। तो आपको सफल बनने के लिए ओवरऑल खुद के ऊपर पहले काम करनी है। दूसरा, प्रोफेशन ऐसी चूज करनी है जिस प्रोफेशन के अंदर नेटवर्क रहना जरूरी है। आपकी प्रोफेशन ज्यादा एरिया में कवर करना जरूरी है, और इसी नेटवर्क बेस्ड प्रोफेशन में मैं भी काम करता हूं। वो काम क्या है उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क क्या है, ये बहुत ही बेहतरीन काम है, मैं कंटिन्यू करता हूं। और ये जो नेटवर्क बेस्ड वर्क है, ये मुझे एक प्राइवेट कंपनी जो कि एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मुझे प्रोवाइड करती है। मैं उनके साथ जुड़ा हूं और उनके साथ काम करता हूं। उसके डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो ऊपर आई बटन डिस्प्ले हो रहा होगा, आई बटन में क्लिक करके आप और एक वीडियो देख सकते हैं।
तो ये थी आज की टॉपिक 7 रूल्स टू बिकम सक्सेस। 7 रूल्स है और भी बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन ये है मैंडेटरी रूल है जो कि हमें अपने ऊपर लागू करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, और एक वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच जो इतना समय वीडियो देखे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आप लोगों की कमेंट्स है यानी कि क्वेरी है तो प्लीज नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और आज के लिए थैंक यू सो मच।